बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज ईद का पहला दिन है। तमाम अहले वतन को जो है वीनस टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के पहले रोज़ हमने कोशिश की कि अपने स्टूडियो में जो है अपने साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ जो मौजूद रहते हैं, हमेशा विनस टीम का हिस्सा रहे हैं, रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ कौमी अंडर 19 विमेंस टीम की खिलाड़ी रमामा नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पे। तो यकीनन ईद के हवाले से हम इनसे बहुत सी बातें भी करेंगे, किस तरह अपना ईद का पहला दिन गुजारती हैं इस हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में और भी मेहमान मौजूद होंगे तो हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले रियाज साहब के पास चलते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे, ईद का पहला दिन कैसा गुजरता है? ईद का पहला दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स जो हैं उनको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को खुश खुरम तवाना रखे और उनकी आइंदा की ज़िंदगी जो है उसमें कंफर्ट लेके आए। देखें, जो पूरा महीना होता है रमज़ान का, उसमें हम इबादत करते हैं और इबादत करने के बाद आज का दिन जो है अल्लाह ताला ने शुक्राने के तौर पे दिया है और ख़ुशी मनाने के लिए दिया है। हम एक दूसरे से मिलते हैं और इसमें आप ये देखें कि एक दर्स है बहुत बड़ा कि बड़ों का एहतराम करना, छोटों का ख्याल करना, प्यार मोहब्बत से सबसे मिलना, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना। तो जहाँ तक ईद के दिन की बात है तो ज़ाहिर है सुबह होते ही जो है फजर की नमाज़ जो है बड़ी ज़रूरी होती है और उसके बाद फिर आप जो है तैयारी करते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने की और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ से सबसे गले मिलते हैं। और ये जो गले मिलने का जो ये एक रवायत है, ये इस बात की निशानदही है कि अगर आपके दिल में कोई कदूरतें हैं, कोई रंजिशें हैं, कोई किसी भी किस्म की कोई चीज़ है तो वो आप एक दूसरे से मिलें। और ये ईद का दिन जो है वो तमाम जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको भुलाकर एक दूसरे से मिलने का दर्स देता है कि सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों। बहरहाल नमाज़ पढ़ने के बाद तो फिर आपको पता है यही होता है कि हम तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो है अपने वालिदैन की कब्रों पे जाएं, अपने रिश्तेदारों की वहाँ पे जो है फातिहा पढ़ें, इसलिए कि उन ज़ाहिर है वो तो यहाँ पे नहीं है लेकिन उनको भी ये कि ईद की जो है सिलसिले में उनको भी सलाम करें। तो वो होता है। उसके बाद जो है ज़ाहिर है फिर लोग आपके रिश्तेदार हैं वो आते हैं या लोग जाते हैं। और जब हम छोटे थे तो उस वक्त तो हमारी जो अच्छा, सबसे पहले तो दस्तरखान की बताएंगे। दस्तरखान में सबसे पहले क्या पसंद है, क्या खाना पसंद करते हैं? देखिए, हाँ ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस तो हमारा ये होता था जब हम छोटे थे तो हमें ईदी जो है वो किन किन लोगों से मिलती, तो हम उनको बाकायदा टारगेट तो नहीं कहूँगा, लफ्ज़ ज़रा सख्त हो जाएगा, उनको सिलेक्ट किया करते थे कि यार अब आप सिलेक्ट होते हैं। अब हम ज़ाहिर लोग हमको जो है वो नज़र में रखते हैं। तो ये एक फ़र्क आ जाता है। रह गई बात, देखें कौन सी डिश पसंद करते हैं, तो डिश तो जो ज़ाती किसी की लाइकिंग होती है वो तो हमेशा होती है कि एक चीज़ उसको पसंद है। तो मैं ज़ाती तौर पे तो मुझे जो है वो कोफ्ते जो है मैं बहुत पसंद करता हूँ ज़ाती तौर पे। और बाकायदा जो ये एक मटन कढ़ाई होती है वो, ये दो मेरी चीज़ें। तीसरी चीज़ जो चाँपें होती हैं वो। अच्छा, रह गई ईद की बात, तो ईद में तो हमारी जो ख़वातीन हैं घर की वो इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं। उसमें पकोड़े होते हैं, छोले होते हैं और दही बड़े होते हैं। ये तो नमकीन चीज़ें होती हैं, उसके साथ शीर खोरमा होता है और मीठी चीज़ें होती हैं। तो उसमें होता ये है कि देखें, क्योंकि आज क्या क्या खा गया है आप स्टूडियो? भाई ईद के दिन तो आपको पता है कि शीर खोरमा जो है सबसे पहले हमारे यहाँ एक रवायत चली आई है घर में कि जब नमाज आप पढ़ के आते हैं और घर में जब सबसे मिलते हैं तो उसके बाद जो है फिर वो शीर खोरमा जो है वो होता है। तो सबसे पहले तो जी हमने शीर खोरमा खाया है, लेकिन हम एहतियात करते हैं आज के दिन, इसलिए कि आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इधर उधर खाना होता है। तो शाम तक जो है वो अपने आप को पेट को काबू में रखना होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप उसे कंफर्ट महसूस ना करें। इसलिए कि देखें, पूरे रमज़ान जो है ना वो ज़ाहिर है आप रोज़े रखते हैं, तो रोज़े रखने के वजह से मैदा जो है ना वो बिल्कुल एक अलग उसमें चला जाता है और चल रहा होता बिल्कुल। और अगर आप एकदम पहले ही दिन रोज़े ख़त्म होने के बाद अगर आप बहुत सारी चीज़ें एकदम खाना शुरू करेंगे तो उसमें फिर गड़बड़ होने के इम्कानात होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए एहतियात से थोड़ी थोड़ी चीज़ हर ली जाती है। थोड़ी तो ये जो है इस पर मजीद भी बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। रियाजुद्दीन साहब रमामा हमारे साथ मौजूद हैं। रमामा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद का पहला दिन, और उससे ज़्यादा एहतिकाफ में आप बैठी हुई थी और उसके बाद आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। क्या कहेंगी ईद के पहले दिन के हवाले से, क्योंकि कौमी क्रिकेटर्स खासकर वीमेंस क्रिकेटर बहुत कम है, टाइम जो है घर वालों के साथ गुजारने का मौका कम मिलता है? काफ़ी अच्छा लगता है ईद के दिन हम अपने रिलेटिव्स के साथ अपना दिन गुजारते हैं और ख़ासतौर पे जब हमारे बड़े ईदी देते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है और बहुत एंजॉय करते हैं ईद के दिन को।
अच्छा, ईदी की बात आपने छेड़ दी है, तो सबसे पहले ईदी किससे लिया आज आपने? बाबा से। अच्छा, बाबा से ज्यादा ईदी ली है, मामा से ज्यादा ईदी ली है, बाबा बताएं। से ज्यादा ईदी ली है। क्यों? बाबा ज्यादा ईदी देते हैं, मम्मा देती है लेकिन बाबा सबसे ज्यादा देता है। अच्छा, खेल के साथ साथ घर में टाइम गुजारना कैसा लगता है? क्योंकि एज ए प्लेयर्स जब घर में रहती हैं तो बहुत से लोग रिश्तेदार भी ईद के दिनों में मुलाकात करने आते हैं, तो कैसा लगता है, क्या फील हो रहा होता है उस वक्त? बहुत अच्छा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है कि रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, और खासतौर पे ईद पे जब आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। अच्छा, रिश्तेदार जब आते हैं तो यकीनन आप अपने हाथों से भी कुछ बना के अपने रिश्तेदारों को पेश करती हैं, सिर्फ मामा के हाथों को आपने जहमत देना ज़्यादा ईद के दिनों में? मम्मा वैसे किचन में घुसने तो नहीं देती है, लेकिन कभी कभार जैसे ईद के दिन किसी ने फरमाइश कर दी, जैसे चाचू आ गए, उन्होंने बोल दिया कि ये बना दो, तो बना के जरूर देती हूँ। अच्छा, चाचू को क्या पसंद है और फिर मामा पापा को क्या पसंद है? चाचू को बिरयानी बहुत पसंद है और बाबा भी रोटी तो ज्यादा शौक से खाते, कोरमा हो गया, अच्छा, कढ़ाई ईद के हो दिनों में गई। रोटी रोकती नहीं है आप? मामा भी नहीं रोकती, आप भी नहीं रोकती हैं पापा को कि रोटी क्यों खा रहे हैं, आज तो कुछ मीठा खा लें? मीठा मीठा तो बाबा का फेव है, तो इस वजह से वो तो मीठा तो रुकता ही नहीं है। अच्छा, मीठे में कौन कौन सी चीजें पसंद है पापा को? बाबा को मीठे में सब कुछ पसंद है, अच्छा। स्वीट्स हो गई और इसके अलावा सारी चीजें। अच्छा, आप यकीनन है जिस तरह आप कौमी क्रिकेटर की हैसियत से कौमी अंडर 19 टीम के प्लेयर्स भी हैं वुमेंस की, तो खिलाड़ियों के साथ साथ आप रिश्तेदारों की मुलाकात रहती है। अगर जो आपके साथी जो प्लेयर्स हैं वो आपके साथ यकीनन कोई प्लान होता है ईद के दिनों में कि इकट्ठा हो जाएं या इकट्ठा कहीं आउटिंग के लिए निकल जाएं, ऐसा कुछ प्लान रहता है पहले दिन? हाँ बिल्कुल रहता है। अपने साथ जो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ हम घूमने भी जाते हैं ईद के दिनों, और काफी इंजॉय करते हैं अपने ईद के दिन। बिल्कुल, ईद का दिन एंजॉय भी करते हैं। रियाजुद्दीन साहब, कौमी क्रिकेटर के लिए एक बड़ा एक ये चीज़ है कि वो बहुत कम टाइम, चाहे वो मेन हो विमेंस हो, दोनों ही कम टाइम दे रहे होते हैं घर वालों को। ईद का ऐसा मौका हो गया जहाँ पर भरपूर तौर पर अपने घर वालों के साथ टाइम जो है गुजारने का वक्त मिलता है, तो कैसा देखते हैं इनके वक्त को? देखें, जितने भी प्लेयर्स हैं और जब हम मतलब ये कि पूरी तरह इन्वॉल्व थे खेल में, तो आप मतलब ये कि सुबह भी हमारी प्रैक्टिस होती थी, शाम को भी प्रैक्टिस होती थी। तो मैं समझता हूँ जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी ज़िंदगी का जो गोल्डन एरा है तो वो जो है मतलब इस तरह खेल के लिए मेहनत में गुजर जाता है। लेकिन वो लोग कामयाब होते हैं जिनको मतलब उसका सिला मिल जाता है या कौमी टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। ये वो मतलब क्रिकेटर्स होते हैं, नौजवान होते हैं या प्लेयर्स होते हैं किसी भी खेल के, जो मतलब जो एक रूटीन की प्रैक्टिस होती है वो तो करते हैं, लेकिन रूटीन से हट के जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रैक्टिस जब वो करते हैं ना, और मतलब इन्वॉल्व होते हैं, उनकी विल भी उसमें शामिल होती है, तो जब कोई मैचेस होते हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अलग से नज़र आती है। तो ये वो मतलब खिलाड़ी होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं या थोड़ा फोकस करते हैं, संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि जाहिर है मतलब खिलाड़ियों के लिए जो बहुत ज़्यादा वक्त आम दिनों का खेल में सर्व करते हैं घर से बाहर, फिर जब ईद का दिन होता है तो यकीनन ये खुशी का दिन होता है, तो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ज़ाहिर है उठना होता है, बैठना होता है। और जो प्लेयर्स होते हैं, बल्कि देखें आम दिनों में भी ये होता है कि जैसे हम लोग हैं सुबह से निकलते हैं, रात को घर में जाते हैं। अब अगर बच्चों को देख लें तो वो पढ़ने चले जाते हैं, तो वो भी मतलब बहुत कम वक्त ऐसा आता है कि हम एक साथ गैदर होते हैं। रात का थोड़ा सा वक्त होता है या फिर कोई छुट्टी का दिन होता है तो उसमें मतलब, लेकिन ये कि ईद के जो 3-4 दिन छुट्टी के होते हैं तो वो कमोबेश आप लोग जो है एक साथ मतलब रहने का मौका मिलता है। दूसरे रिश्तेदार या दोस्त आपके घर आते हैं, वहाँ पे एक नई चीज़ होती है कि मतलब उनके साथ आपको बैठने का मौका मिलता है, एक नया तजुर्बा होता है। फिर आप जब किसी के घर जाते हैं अपने सब फैमिली के साथ मिलके और वहाँ जब मतलब बैठते हैं तो वो एक नया तजुर्बा होता है। तो इससे बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। जो अदब व आदाब होते हैं वो एक मतलब एथिक्स वगैरह होते हैं, तो ये बड़ी मतलब ये कि ज़रूरी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो खिलाड़ी होते हैं और जब उन्हें मतलब घरों में इस तरह का मौका मिलता है तो वो इन्जॉय करते हैं, उनको खुशी होती है। इसलिए कि ज़्यादातर वक्त जब वो बाहर गुजारते हैं तो वो मेहनत मतलब एक फटीग होती है बहुत ज़्यादा, और फिर जब वो घर पे शामिल होते हैं तो जाहिर है उनके लिए एक अच्छा होता है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली अच्छा रियाज साहब, कुछ देर पहले आप टारगेट की बात कर रहे थे, ईदी के हवाले से जो टारगेट था, आज आप किस किस का टारगेट बने? भाई देखें, मतलब ये कि हम टारगेट बनने से पहले अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा कर देते हैं ताकि किसी को कोई मौका न मिले कहने का। तो इसके लिए सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं जो भी अपनी मतलब आप हैसियत है बसात के मुताबिक। तो ज़ाहिर है सबसे पहले जो है बच्चों को दिया जाता है
और बाकी जो मतलब बच्चे आते हैं मतलब घर में सलाम करने के लिए पड़ोस के, उनको मतलब ये कि दे दिया जाता है। लेकिन ये कि बच्चे जो हैं वो उनसे एक ऐसी आपकी निस्बत होती है कि उन्हें मतलब कुछ भी दे दो तो वो आगे से फरमाइश ज़रूर करते हैं। तो वो फिर हमने भी अपना हिसाब किताब रखा होता है कि भाई चलो अच्छा ये है, फिर उसके बाद ये ले लें, लेकिन देते उतना ही है जो अपने हमने एक सोच के रखते हैं कि हाँ यार इनको इतने जो है देने, तो वो आखिर में उसको मतलब टारगेट को अच्छा, ईद पूरा के कर दिनों देते में हैं। रियाज साहब हमसाइयों का भी बड़ा हक होता है, क्या कहेंगे हमसाइयों के हवाले से? देखें, हमारा जो मज़हब है इस्लाम है वो भी इस चीज़ का दर्स देता है कि पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हर एक पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल रखे तो मैं ही समझता हूँ कि माहौल में बड़ी अच्छी मतलब चीज़ें आ सकती हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि फ़लाँ जो पड़ोसी है यार उसने कभी कोई चीज़ हमें नहीं भेजी, हम वो कभी हमसे मिलता नहीं या कभी हमें सलाम नहीं करता, हम उसके लिए तो कहते हैं, लेकिन आप खुद क्यों ये काम नहीं करते कि भाई आप उसके यहाँ चले जाएं, आप उससे सलाम दुआ कर लें, आप उसके यहाँ कोई चीज़ भेज दें, पहल आप कर लें, जाए कि आप ये कहें कि नहीं जी वो फला जो है ऐसा है, फला ऐसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें टॉलरेंस और पेशेंस से काम लेना चाहिए, जो हमारा मज़हब भी इसकी दर्ज देता है। और देखें ईद पे तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें अपने मोहल्लेदारों का, अपने पड़ोसियों का एहसास भी होना चाहिए और उनके मुतालिक हमें पता भी होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी जो है किस तरह से गुजर रही है। और अगर आप थोड़े से वेल ऑफ हैं, अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ आप पे और ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने पड़ोसियों को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन से ऐसे सफ़ेद पुरुष लोग हैं जो बज़ाहिर तो मतलब ये कि आपसे अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन उनकी क्या तकालीफ है, उनके क्या मतलब एहसासात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी उन लोगों पे होती है जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, उन पे ये जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उनको ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। न सिर्फ देखें ईद पे और बकरीद पे तो लोग करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे साल जो है आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ज़ाहिर है जिसकी जो हैसियत है इस्तिताअत है उससे बढ़ के तो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं और किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ पैसा ही दें, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हैं उसके साथ आप अच्छे अखलाक का बर्ताव करें, अच्छी तरीके से उससे बात करें, अगर उसको कोई थोड़ा बहुत फैसिलिटेट या एकोमोडेट कर सकते हैं तो वो कर दें। तो मैं ही समझता हूँ कि अल्लाह ताला के मतलब इन चीज़ों की बड़ी कदर है, और जब आप ये किसी के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला आपके भी काम बिल्कुल, बड़ी आसान ज़बरदस्त बात करता है। कही। इस पे रमामा से भी बात करें। रमामा, कभी ऐसा हुआ है कि फ्रेंड्स के साथ आपकी जो है रंजिश रही हो और ईद के दिनों में उनसे मिलाप हुआ हो? हाँ, जैसे स्कूल फ्रेंड्स हैं उनसे काफ़ी अरसा हो गया मिले नहीं, तो ईद के दिन उनसे भी मिलना होता है और वो मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, जितनी खुशी होती है उनको भी खुशी होती है या आपको सिर्फ खुशी होती है? उनको कुछ ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं उनसे तो बहुत टाइम हो जाता है उसके उनका बाद तो वो मिलती हूँ। बताएंगे ना कि उनको कितनी खुशी होती है। एक्चुअली रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स मुझसे बोल रहे थे कि मतलब चलो कहीं ईद पे चलने का प्लान बनाते हैं, तो अभी हम जाएंगे ईद पे, घूमेंगे यकीनन फिरेंगे। पहले दिन है आज, आपने क्या क्या खाया पहले ये बताएं सुबह से। सुबह सुबह तो शिरकुरमा खाया था, उसके बाद मम्मा ने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट निकाल दिया, अब रात को ही खाएंगे अच्छा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अब रात के वक्त हो जाएगा, तो क्या प्लान है? कोई मम्मा पापा के साथ टिक्का पार्टी का प्लान है या फिर घूमने फिरने किसी चाचू वगैरह के घर जाने का प्लान है? आज तो हमारे घर पर ही सब लोग आएंगे तो इस वजह से घर पर टाइम स्पेंड करूंगी। अच्छा, टाइम। अच्छा, ये रियाज साहब बड़े ज़बरदस्त बात कुछ देर पहले आप भी कह रहे थे हमसाइयों के हवाले से, लेकिन अगर थोड़ी सी बात कर लें फैमिलीज़ के हवाले से कि पहले दिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा घर के अंदर एक रौनक सी लगी रहती है, अगर आप कहीं नहीं जा रहे थे दूसरे आपके घर आ रहे होते, क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये तो एक मतलब बहुत ही नया और एक अच्छा तजुर्बा होता है कि ज़ाहिर है मतलब पूरे साल में आपको ये एक मौका मिलता है, और आज के दिन का जो हुस्न है ना वो कुछ और ही होता है कि जब मतलब ये कि आपके यहाँ रिश्तेदार आते हैं या पड़ोसी आते हैं, मोहल्ले वाले आते हैं, आज के दिन की मतलब एक हैसियत और चमक ही कुछ और होती है। तो मैं ही समझता हूँ कि ईद का दिन जो है वो एक न सिर्फ खुशगवार हमें खुशियाँ लेके आता है, बल्कि ये एक यादगार दिन बन जाता है कि आप किन लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, पड़ोसी मतलब कौन कौन आपके यहाँ आए हैं, और आपका उनके साथ रवैया क्या है, वो आपके साथ कैसे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी का भी रवैया कोई कुछ भी हो, लेकिन आपका रवैया अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर माशरे में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। देखें, ईद का दिन भी हमें यही दर्ज देता है, और पूरा रमज़ान जिस तरह से हम कोशिश करते हैं गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला की इबादत करने की, क्योंकि तो मग़फ़िरत का और रहमत का मतलब पूरा महीना होता है, इसमें आप सब सारी मतलब चीज़ें समेट सकते हैं, अपने गुनाह जो है बख्शवा सकते हैं, और अल्लाह ताला आपको पता है कि एक एक मतलब जो नफिल होती है उसकी हज़ारों मतलब उसका गुनाह जो है हज़ारों गुना सवाब उसका मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इबादत के बाद जब ये दिन आता है तो ज़ाहिर है खुशी का दिन होता है, तो हमें उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए, और उसी वही जो पॉजिटिविटी है आज के दिन की वो हमें अपने जहन में रख के दूसरे लोगों से हमें मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि
हमें वैसे तो पूरे साल ही मतलब इस पॉजिटिविटी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन ईद के दिन जो है इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ईद के जो 3 दिन होते हैं, ख़ास तौर से वैसे भी हम लोगों की छुट्टी होती है 4-5 दिन, हमारे यहाँ तो ट्रेंड है, कल्चर है, बल्कि दुनिया भर में जिन जिन ममालिक के, जिन जिन मज़ाहिब के ये दिन आते हैं तो वहाँ छुट्टी तो होती है। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी 3 या 5 दिन की मिनिमम या मैक्सिमम छुट्टियाँ होती हैं। तो ज़ाहिर है आपको एक मौका मिल जाता है। देखें, वैसे अगर आप किसी और मामले में अगर आप छुट्टियाँ करते हैं तो वो तो आपके उन कामों में निकल जाती है, लेकिन ये जो बाकायदा ईद के दिन की घर वालों के नाम दिनों की जो छुट्टी होती है ना, सिर्फ घर वालों के नाम होती है, रिश्तेदारों के नाम होती है, बल्कि आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिनसे आप पूरे पूरे साल नहीं मिलते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिन है ये हमें उसी मतलब जज्बे के तहत मनाने चाहिए, उसी चीज़ को सामने रख के मनाना चाहिए। और देखें, सिर्फ मतलब ये दिन ईद के दिन इसलिए नहीं होते कि बस आप आएँ और लोगों से मिलें, वो आपसे मिलें, लेकिन हमें अपने जहन में हर मतलब शख्स के लिए एक पॉजिटिव मतलब चीज़ रखनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी पहले बात कर रहा हूँ, जो आपने पूछा था कि मतलब हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं हम उनका किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जी फ़लाँ आदमी जो है हमसे नहीं मिलता, मोहल्ले में फ़लाँ जगह रहता है, वो उसने हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं भेजी, तो भाई ये काम आप कर लें ना, फिर पहले आप कर लें, ताकि उसको कहने पहल आप कर लें। पहल आप कर लें। तो हम पहल तो मतलब करने में हमें इतनी मतलब मसाइल होते हैं और दूसरे के लिए हम बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहने से पहले आप ही मतलब ये कि बड़ेपन का मुजाहरा कर लें और उस बैरियर को तोड़ दें और आप मतलब लोगों से मिलें। जब आप एक अच्छा और पॉजिटिव कदम उठाएंगे तो इसी तरह से देखें माशरे में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो मेरे ख्याल से हमें इस अच्छा ईद जो है और पूरा रमज़ान भी इसी चीज़ का दर्ज देता है कि हमें लोगों से प्यार मोहब्बत से इज्जत से पेश आना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, छोटों का ख्याल करना चाहिए, हमें मतलब अदब और अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है माशरे में पॉजिटिविटी लाने के लिए पहला कदम हमें अपने घर से खुद पहला कदम खुद बढ़ाना चाहिए। रमामा, कभी ऐसा हुआ है कि ईद घर पे ना गुजारी हो? क्योंकि एज ए विमेंस क्रिकेटर अमूमन हम देखते हैं कि टूर्स पर अगर बंदी मौजूद हो, क्रिकेटर्स मौजूद हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है। उस वक्त जो है घर वालों को ईद का पैगाम किस तरह देती हैं? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब होगा तो उस टाइम पता जरूर चलेगा कि कैसा लगता है कि घर वालों के बगैर आप ईद मना रहे हो अपने टीममेट्स के साथ, और कैसा आपको वहाँ फील हो रहा है। अच्छा, टीममेट्स के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा फिर या घर वालों के साथ? क्योंकि अब तक आपने ये चीज़ तजुर्बा आपके साथ हुआ नहीं है। अगर ऐसा तजुर्बा हुआ तो फील क्या करेंगी? ईद के दिनों में अपने घर वाले को मिस करेंगी? लाजमी है कि घर वालों को तो इंसान जरूर वहाँ मिस करेगा, क्योंकि घर वालों के साथ जो खुशी होती है ईद मनाने की, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इंसान कि आप अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे हो। अच्छा, पहले दिन तो आप यहाँ स्टूडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे दिन का क्या प्लान है, तीसरे दिन का क्या प्लान है? कुछ प्लान सोच के रखा है आपने? फिर तो चौथे दिन से अपने रूटीन के मुताबिक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, टीम ज्वाइन कर लेंगी, किस तरह देखेंगी आप इसको? फिर सेकंड डे अपनी पप्पो के घर जाऊंगी और थर्ड डे नानी के घर जाऊंगी। अच्छा, सेकंड डे भी ईदी की आपने प्लान बना के रखा है और थर्ड डे के लिए भी? बिल्कुल। अच्छा, फुप्पू से और नानी के से कितनी कितनी ईदी लेती हैं आप? नानी के घर तो बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली है, तो वहाँ तो काफी ज्यादा ईदी जमा हो जाती है, और पप्पो के घर भी बहुत ज्यादा ईदी जमा हो जाती है, उधर भी चाचू सब आए हुए होते हैं। अच्छा, ईदी यकीनन जब आप और छोटी होंगी तो वो जब ईदी मिला करती थी तो वो बड़ा जमा किया जाता था, तो कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदी जाती थी। अब जब ईदी जमा करती हैं आप तो उससे क्या प्लान रखती हैं? और यहाँ पर भी आप ईदी किसी को दे रही होती है अपने छोटों को, या सारे अपने पॉकेट में रख रही होती हैं? अभी तो सिर्फ अपने 2 छोटे जो मेरे कजन्स हैं उन्हीं को ईदी देती हूँ, वरना तो पहले तो नहीं देती थी। इस साल सोचे उन्हें दूंगी ईदी। अच्छा, जो पहले ईदी मिला करती थी बचपन में, वो पैसे किस तरह सेव करती थी आप? वो तो मैं उड़ा देती थी, सेफ तो होते ही नहीं था मुझसे। अच्छा, चलो सेफ होता नहीं था। अच्छा, बचपन में क्या क्या शौक थे मजीद है खाने पीने के ईद के दिनों में? जरा ये नाज़रीन को बताएं। ईद के दिनों में तो गन लेने का पहले बहुत ज्यादा शौक था, गन लेके कजन्स के साथ खेला करती थी। गन से खेला करती थी? बन गई क्रिकेटर आप? वो सारे लड़कों वाले शौक है ना, तो गन वगैरह से खेलना, अपने कजन्स के साथ शरारतें करना ईद पर, तो खा पी के फौरन पैसे उड़ा देते थे। अच्छा, पैसे भी उड़ा देती थी, गन का शौक भी था। क्रिकेटर कैसे बनी ये बताएं जरा। क्रिकेटर एक्चुअली मेरे बाबा क्रिकेटर हैं, तो उनको देखकर मैं एक क्रिकेट का पैशन होता है वो उनको देखकर, वो मेरे साथ बचपन में क्रिकेट खेला करते थे जब मैं बहुत छोटी सी थी, तो जब से ही मुझे क्रिकेटर बनने का जज्बा पैदा हो गया।
बिल्कुल रमामा कौमी अंडर 19 प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पे। रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो पे। ईद के हवाले से हम खुश गप्पे इस वक्त करते नज़र आ रहे हैं और भी मेरे मेहमान जो है हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो पे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह जिक्र कर रहा था कि मेरे साथ और भी मेहमान स्टूडियो पे मौजूद होंगे, तो इस वक्त हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है शबाना मोइन साहिबा ने, जो पाकिस्तान नेटबॉल की प्लेयर हैं। वो हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। पहले थोड़ा सा रियाज भाई से मजीद बात कर लेते हैं ईद के हवाले से। रियाज साहब, जिस तरह बात हो रही थी कि टूर्स पे मामा से कि टूर्स पे अगर बाहर होंगी तो फिर, क्योंकि इनके साथ अभी ऐसा तजुर्बा हुआ नहीं है, यकीनन आप दुनिया भर में जो है पाकिस्तान के लिए जो कौमी क्रिकेट टीम या हॉकी या दीगर खेल जो भी होते हैं उसको कवर करने के लिए दीगर ममालिक में मौजूद है, तो कितना मिस कर रहे होते हैं ईद के दिनों में? देखें, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जब आप अपने घर वालों के साथ ईद कर रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं, तो उसका चार्म, उसका मज़ा, उसकी चाशनी जो है वो कुछ और होती है। लेकिन अब जब दियार गैर में होते हैं या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपके ज़्यादा रिश्तेदार नहीं होते, सिर्फ एक दो होते हैं या दोस्त होते हैं, तो वहाँ के मतलब ईद बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और दुनिया भर में जैसे लास्ट में इंग्लैंड में था जो ICC वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहाँ पे फिर मतलब ये कि हमने इस तरह से ईद मनाई कि सिर्फ हमें ये पता था कि फ़लाँ मस्जिद में ईद की नमाज़ जो है इतने बजे होगी। तो मैं मतलब जो मेरी वहाँ पे कज़न है, मैं उनके यहाँ रह रहा था, तो हमारे एक दोस्त थे, तो वो फिर हमें मतलब कि लेने के लिए आए और फिर वो उस मस्जिद में ले गए। और वहाँ जब मस्जिद पहुँचे तो ज़ाहिर है सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी और भी दूसरे मुसलमान थे, तो उनसे मतलब मिले। उसके बाद जो है फिर शाम तक हम घूम फिर के घर आए। तो देखें, बाहर मतलब ये कि उनको तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं पाकिस्तानी या जो मुसलमान जिनके रिश्तेदार सारे वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए तो एक वही एटमॉस्फेयर होता है जो हम यहाँ पाकिस्तान में रह के अपने घर वालों के साथ मतलब गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी मतलब बाहर मालिक में जाते हैं, और आप ये देखें कि जब हम एज ए खिलाड़ी जब हम जाया करते थे या एज ए कमेंटेटर जब हम जाते रहे, या हम एज ए जर्नलिस्ट अब जो कवरेज के लिए जाते हैं दुनिया भर में, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, उससे पहले हॉलैंड वगैरह गए थे, तो वहाँ का रूटीन और वो सारी चीज़ें बिल्कुल हट के होती हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे होते हैं वो कुछ और चीज़ होती है, लेकिन उससे हट के वो चीज़ नहीं होती जो आप यहाँ पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक आपने सवाल किया कि ईद के मौके पे क्या होता है, तो मेरी मतलब है कि इन 15-20 सालों में मेरी 3-4 ईदें जो हैं वो बाहर हुई हैं। तो उन ईदों में मैं ये कह सकता हूँ कि उन ईदों में और पाकिस्तान में जो आप अपने रिश्तेदारों के साथ ईदें मनाते हैं उसमें बड़ा फ़र्क होता है। इसमें आपको अपना कल्चर, जो ईद की जो एक चाशनी और खुशी होती है, वो एक पूरा पैकेज होता है, वो नज़र आ रहा होता है। अच्छा, वहाँ सिर्फ ये होता है कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ये नज़र आता है कि आप मतलब पाकिस्तानियों से मुलाकात होती है, एक एटमॉस्फेयर ज़रूर होता है। ज़ाहिर है ईद का दिन होता है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी वहाँ होते हैं, तो वो नज़र आ रहा होता है, आप एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप जब घर आ जाते हैं, वो एक अलग बात है कि गेट टुगेदर वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने 10, 15, 20 जो ख़ानदान है, उन्होंने एक व्हाट्सएप अपना ग्रुप बनाया हुआ है, और वो बारी बारी हर वीकेंड पे एक दूसरे के घर जाते हैं। तो वो हर हफ्ते एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं। तो वो जो एक गैदरिंग उनकी होती है, तो वो ज़ाहिर है सारे लोग हमारे जानने वाले तो नहीं होते, वो उनके होते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब आप ये समझें कि एक नयापन होता है, आदमी इंजॉय भी कर रहा होता है, तजस्सुस भी होता है और अच्छा महसूस कर रहा होता है। ये नहीं होता कि आप बोर हो रहे हैं अगर आप अपने मुल्क में नहीं है, अपने घर वालों के साथ, मतलब उसका एक फ़र्क तो होता है, लेकिन वो आप ऐसा नहीं होता कि आप कोई मतलब बोर हो रहे हैं। वो एक नई चीज़ होती है, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ों का सीखने का मौका मिलता है, बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। मजीद और भी ईद के हवाले से बात करेंगे। शबाना मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं ईद के दिनों के हवाले से, और खासकर ईद के आज पहला दिन है। शबाना, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक है। क्या कहेंगी आप ईद के पहले दिन के मौके पर? मैं सबसे पहले सबको ईद मुबारक कहूँगी। और ईद खुशियों का दिन है, जो एक दूसरे से रूठे हुए उनको मनाएं आके और अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करें। अच्छा, इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, शाम का वक्त है, यकीनन इसके बाद सुबह के टाइम से अब तक क्या क्या खाया, क्या क्या बनाया, और कितनी ईदी दी और कितनी ईदी बटोरी आपने आज? अच्छा, सुबह के टाइम तो हम कब्रिस्तान जाते हैं वालिद साहब की कब्र पे, फिर उसके बाद आके अपनी रूटीन स्टार्ट करते हैं, फिर
भतीजा भतीजी कज़न सब आते हैं ईदी लेने के लिए, और यकीनन पूरी पॉकेट जो है खाली हो जाती है ईदी दे दे के। पॉकेट खाली होती, पॉकेट भरती भी है ईद के दिनों में या सिर्फ नहीं। खाली होती रहती है? नहीं, अब बड़े हो गए, ईदी देनी पड़ती है। अच्छा, बड़े हो गए, ईदी देनी पड़ती है। अच्छा, खाने पीने की कितनी शौकीन है? क्योंकि ईद के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं घर के अंदर रहती हैं, बहुत सी डिशेस बना रही होती हैं, मीठे बहुत ज़्यादा शौक से घर वालों में पसंद किया जाता है, वो बना रही है। आपको भी कोई ऐसा शौक है? क्योंकि प्लेयर्स को बहुत कम शौक होता है। रमा हमारे साथ मौजूद है, उनकी मामा तो इनको किचन में जाने की इजाज़त नहीं देती हैं। अच्छा, मुझे भी इजाजत नहीं है कि अच्छा, मुझे आपको भी इजाजत खाना नहीं? पकाने नहीं आता। लो भाई, यहाँ तो प्लेयर्स को खाना पकाना भी नहीं आता है, रमामा को किचन जाने की इजाजत नहीं है और शबाना को जो है पकाना नहीं आता। तो पकाना तो नहीं आता, लेकिन बारबेक्यू खाना तो जरूर आता होगा। और बहुत दोस्तों ज्यादा। के साथ किस तरह टाइम को स्पेंड करती हैं? अच्छा, मैं दोस्तों से कम फैमिली को ज़्यादा टाइम देती हूँ कि हमारा पूरा ख़ानदान टुगेदर होता है, आपस में सब आते हैं मिलने के लिए। तीनों दिन कोई ना कोई घर आ रहा होता है, हमें कहीं जाने का मौका नहीं मिलता ईद पे, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अब हम भी किसी के घर जाएं, अपने ख़ानदान में किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ, तो इस तरीके से लगा रहता है। अच्छा, ईद का दिन है, बड़ा ज़बरदस्त है। आज ईद का पहला दिन भी, यकीनन आप अपने वालिद को बड़ा मिस करती हैं, जिस तरह आपने खुद कहा कि कब्रिस्तान जाती हैं। आपके वालिद साहब क्या करते थे? किस तरह आप फिर इस फील्ड नेटबॉल की प्लेयर बनी? क्या स्टेप क्या था पहला आपका कि नेटबॉल के प्लेयर की तरफ जाने का? फर्स्ट टाइम जब मैं खेलना स्टार्ट किया था तो मेरे अब्बू और अम्मी साथ लेके हमें जाते थे, बहुत स्ट्रगल किए। जब पाकिस्तान टीम में फर्स्ट टाइम नाम आया था तो मेरे वालिद बहुत ज़्यादा खुश थे। जब हम मेडल लेकर आए, पुलिस ऑफिसर थे मेरे अब्बू, तो मेरे अब्बू अपने ऑफिसर्स के पास मेडल लेकर गए कि मेरी बेटी जीत कर आई है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। तो उनके एक साल 2012 में 2011 में श्रीलंका गए थे, तो 2012 में मेरे वालिद साहब को शहीद कर दिया गया था। फिर उसके बाद से जो है हमारा टाइम स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से स्ट्रगल करनी है, कि वालिद के बिना आपकी ज़िंदगी कैसे अधूरी होती है। तो अच्छा, कितनी खुशी होती है अब कि वालिद साहब कि उन्होंने एक स्टेप आपको पहला दिया था कि आओ बेटा इस तरफ जो है ना खेल की तरफ रागिब हो, क्योंकि वालिदैन बहुत कम खेलों की तरफ रागिब करते दिखाई देते हैं। लेकिन हमें खुशी है इस वक्त है कि मेरे पास दोनों स्टूडियो में ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनके वालिद ने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। रमावा के वालिद बड़े सपोर्ट करते हैं, इनको क्रिकेट में लाने में उनका बड़ा अमल दखल है। इसी तरह आप नेटबॉल के प्लेयर हैं, आपके वालिद का बड़ा किरदार यहाँ पर रहा है। तो कितना ज़रूरी हो जाता है वालिदैन का सपोर्ट? अगर वालिदैन के सपोर्ट मिल जाते हैं तो खिलाड़ी बनने में आसानी शायद हो जाती है। बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यकीनन जब वालिदैन किसी चीज़ की परमिशन दे देंगे वो हम इजीली काम कर सकते हैं। अब विदाउट परमिशन हम कुछ नहीं कर सकते। ये कि इतनी हर्डल्स आई थी वालिद के होते हुए भी कि बेटियों को मत खिलाएं, लड़की ज़ात है, ख़ानदान में बहुत सी बातें की गई थी, यहाँ तक के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए थे हमसे। तो मगर मेरे वालिद ने कहा था मेरी बेटी हैं, मैं खुद जाता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि ये खेलती हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। अच्छा, आज प्राउड फील तो होना चाहिए क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं नेटबॉल की, तो यकीनन पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की अगर नुमाइंदगी कर रहे होते, पाकिस्तानी फ्लैग जब लग रहा होता और पाकिस्तान के लिए कोई टाइटल जीत रहे होते तो उस वक्त मजीद और खुशी की इंतहा नहीं रहती। तो ऐसे खुशगवार लम्हात आपने कितने देखे हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टाइटल पाकिस्तान के लिए नेटबॉल टीम ने बहुत लेकर आई है? अच्छा, हाँ, हम लोगों के टाइम पे तो बस 2011 पे हम लोगों ने मेडल लिया था, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। और उसके बाद विज़िट हुए हमारे, बहुत से 3-4 विज़िट हुए हमारे कंट्री में, जाके खेल कर आए पाकिस्तान टीम के साथ। जिस नेटबॉल के अलावा पाकिस्तान डॉज बॉल भी खेल कर आए हम, तो वहाँ पर भी पोजीशन नहीं आई थी। फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ था तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस जो की करके वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, चले आज तो खेलों के हवाले से कम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ईदी के हवाले से ज्यादा बात कर लेते हैं। ईदी पे अभी कुछ देर पहले कहा कि सब बांट देती हैं, तो कितनी ईदी बांट देती हैं बता दें आज जरा ये खुलकर नाज़रीन को भी। अच्छा, वो बच्चों पे डिपेंड करता है, उनके मूड के हिसाब से। अच्छा, आप भी कैटेगरी रियाज साहब की तरह कैटेगरी आपने भी रखी हुई है कि 100 वाले कौन से, 50 वाले कौन से, 500 वाले कौन से हैं? आपने भी एक कैटेगरी रखी हुई है? नहीं, जो बच्चे जिसमें फंस जाए हमारे पास आके अगर 50 का नोट दिया तो वो उनका मूड नहीं और चाहिए तो एक और दे दिया, अरे बहुत ज्यादा है बस करो इस तरीके से चलाना पड़ता है बच्चों अच्छा, को। बारबेक्यू के हवाले से कितनी शौकीन है आप, ये बताएं। बहुत ज्यादा पसंद। क्या क्या चीजें बारबेक्यू में पसंद है? मुझे बारबेक्यू में चिकन टिक्का बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, मैं सबसे ज्यादा यही लाइक करती हूँ। रमाबा, आपको क्या पसंद है? हमने तो ये पूछना भूल गए क्योंकि मीठे पे तो आपसे काफी हमने बातें कर ली है।
चिकन टिक्का बिरयानी वगैरह के हवाले से क्या है कि ये खाना पसंद करती है ये? बिल्कुल, जब मम्मा बनाती है तो जरूर खाती हूँ बिरयानी वगैरह, क्योंकि बिरयानी पे थोड़ा कम हाथ रखती हूँ, बिरयानी इतना ज्यादा खाती नहीं, लेकिन जब मम्मा बनाती है खास तौर पे ईद वगैरह पर तो लाजमी खाती हूँ। वैसे खिलाड़ियों को डाइट पर अमल करना चाहिए। ईद के दिनों में आप लोग लगता है डाइट पे अमल नहीं करती हैं। तो थोड़ा सा ईद के दिनों में तो मौका मिलता है कुछ खा पी लो डाइट पे, वरना तो बिरयानी क्या वगैरह कहेंगे regular ईद के routine डाइट के हवाले से? नहीं, बिरयानी के मामले में कोई डाइट नहीं होता, जब भी मिले खा लें। बिरयानी जब कमजोरी भी है। मिले खा ले। रियाज साहब क्या कहेंगे? बड़ी खुशगवार गुफ्तगू के चल रही है बिरयानी के और चिकन टिक्का के हवाले से। आप भी कोई ऐसी दिल में ख्याल रख रहे हैं? नहीं, देखें, बिरयानी सही कहा इन्होंने कि बिरयानी एक ऐसी चीज़ होती है, और जो मेरा अपना ये कॉन्सेप्ट है कि बिरयानी जो ताज़ी हो रही होती है ना, जब वो ढकना उसका खुलता है और वो अगर आपके मतलब टेबल पे खुशबू आ डिश की जाए। सूरत में आ जाए तो वो जो है बड़ी अच्छी होती है। देखें, वो खाना सबसे अच्छा होता है जब आप पहला या दूसरा लुकमा लें तो उसके बाद भूख खुल जाए। बाज़ बात अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पेट जो है मतलब खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। आज के दिन तो जेब खाली हो गई ना रियाज साहब आपकी। लेकिन बास खाने ऐसे होते हैं कि आपके पेट में अगर कुछ है तो वो जो है इतने टेस्टी होते हैं, इतने लजीज होते हैं कि वो फिर आपकी भूख खुलती चली जाती है, आप खाते चले जाते हैं। तो वो तो बिरयानी तो खैर है ही, कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब दूसरे भी खाने अगर आप मतलब ये कि वो इतने अच्छे होते हैं कि फिर आपकी भूख खुलती चली जाती है। तो ये मतलब एक बड़ी चीज़ है। और पसंद का तो मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 चीज़ें जो हैं बड़ी पसंद हैं। एक तो शेर खुरमा तो आज आपने खा लिया, शेर खुरमा तो सुबह देखें, कल दूसरा दिन है, कल भी यकीनन आप छोड़ेंगे नहीं शेर खुरमा को, उसको भी। शेर खुरमा, लेकिन मैं पता है क्या, अब जब हम खेलते थे ना तो उस वक्त तो मतलब आप जितना चाहें खा लें, वो मतलब एक सिस्टम था, हजम हो जाता था। लेकिन अब आप को बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये है कि रात चाहे जितनी भी देर हो जाए, खाना खाने से पहले मेरी कोशिश होती है, हर दफ़े मैं कामयाब नहीं होता रोज़ाना, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ वॉक ज़रूर करूँ, आधा घंटे या पौन घंटे की वॉक करूँ, उसके बाद फिर मैं जो है खाना खाऊं। ये भी मैंने आज तक इस चीज़ को बरकरार रखा हुआ है, इसलिए कि जिस ज़माने में खेलते थे तो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस होती थी, तो खाना भी उसी तरह से खाते थे। लेकिन अब ये कि बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। और जहाँ तक पसंद की आपने बात की थी, पहले भी मैंने बताया, शायद वो नाजरीन जिन्होंने जब नहीं सुना तो अब वो मुझे कोफ्ते जो है ना वो बहुत पसंद हैं, और उसके साथ साथ मटन कढ़ाई, और फिर जो चाँपें होती हैं ना, अगर वो अच्छी बनी। अभी मैं हॉलैंड में था पिछले दिनों, तो वहाँ पे हमारे दोस्तों ने मतलब बाकायदा इत्माम किया था मेरी फरमाइश पे, तो वो जनाब मज़ा आ गया। वहाँ की तो मतलब चीज़ें भी और तमाम चीज़ें मतलब इस तरह से और जिस तरह से वो बनाते हैं, तो वो मतलब बड़ा अच्छा लगा। तो जब आपको आपकी पसंद की चीज़ मिलती है ना, चाहे वो ईद के अलावा भी किसी दिन मिले, तो वो दिन जो है ईद का दिन हो जाता है। बिल्कुल ईद का दिन। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि इसलिए हमारे साथ ज़ाहिर है दो ये बैठी हैं यहाँ पे, तो ईद के दिन जो है ना, ईद के दिनों में ख़वातीन का किरदार जो है बड़ा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा टफ टाइम हो जाता है उनके लिए, मतलब अक्सर ख़वातीन के लिए कि नहीं, हमारे पास तो जो बैठी है, एक किचन में जाना पसंद नहीं करती है, उनकी मामा मना करती है, और दूसरे को शौक नहीं है। लेकिन जनरली आप ये देखें कि ख़वातीन का किरदार जो है उनकी दोहरी या तेहरी, मतलब आप समझेंगे जिम्मेदारी उन पे आयद हो जाती है कि वो चीज़ें पहले से बना के भी रखती हैं, और फिर न सिर्फ अपने घर वालों को सर्व करती हैं, बल्कि जो लोग आ जाते हैं उनको भी मतलब बाकायदा उसी इस्तकामत के साथ, उसी जज्बे के साथ, और उनके मतलब चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं ऐसी ख़वातीन को सलूट करता हूँ कि इतनी तमाम चीज़ों के साथ साथ वो ये किरदार भी बखूबी बसनो खूबी मतलब अंजाम देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि हमें ख़वातीन का थोड़ा सा लिहाज और ख्याल करना चाहिए, अपनी भी ख़वातीन जो करें। हम लोग तो ऐसा है ना कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उसका इजहार कर देते हैं। मैं ही समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं और अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी तो उसका इजहार आप ना करें, बल्कि आप, मैं समझता हूँ आज आप ये खुल के इजहार वाली बात करते हैं, भाभी के साथ कभी ऐसा हुआ है? यार पहले वो पूछती थी कि खुशगवार यादें हमारे साथ शेयर कर लें आप, जिसमें आपको डांट पड़ी हो। नहीं, डांट तो खैर अक्सर पड़ती रहती है, दोनों एक दूसरे को कभी कभी। तो देखें, ज़िंदगी का हिस्सा है, जब आप मतलब एक ऐसे पार्टनर होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो ये हाई टेस्टिंग हल्का फुल्का तो चलता रहता है, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहे हैं या मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह चलती रहती हैं, लेकिन ये कि ये ज़रूर है कि मतलब शुरू में हम मतलब मैं तारीफ़ तो करता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता था। तो मेरी वाइफ अक्सर पूछती थी कि भाई आपको क्या पसंद आया, तो मैं कहता था नहीं ठीक है, बेहतरीन है। तो वो कहती थी कि मतलब जब पूछो तो उस पर भी आपका ये जवाब आता है कि नहीं ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब ये कि वो तो खैर हम ऐसे ही करते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद से मैं पाबंदी से अगर मुझे कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लगती ना, तो मैं उसकी बाकायदा
तारीफ़ करता हूँ और करना भी चाहिए। देखें ख़वातीन मतलब जिस तरह से किचन में इतना टाइम गुजारती हैं और जिस मतलब कि 2-2 3-3 घंटे लगा के एक डिशेस को तैयार करती हैं और आप मतलब बैठें और खाएं और एक लम्हे में आप कहेंगे जी यार ये अच्छी नहीं, तो समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी जो लगी उसकी तो तारीफ़ करनी ही करनी चाहिए, और अगर नहीं भी लगे तो भी आपको तारीफ़ करनी चाहिए। इसलिए कि देखें वैसे ही हमारे माशरे में मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि हमें खुशी के मौके नहीं मिलते, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम घर में रह के एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को ज़बान के ही ज़रिए खुश कर दें, अगर हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ के ज़रिए नहीं कर सकते, तो मैं ही समझता हूँ ये भी एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ है। और ये हमें अपने बच्चों को, जो आइंदा आने वाली नस्ल है, उसको हमें ये बताना चाहिए कि आप जो है मतलब ख़वातीन का एहतराम तो हम सब पर मतलब करना ही चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ साथ ख़ास तौर से मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि घर में जो चीज़ बनती है तो उसकी कम से कम तारीफ जरूर करनी चाहिए। रमम, यकीनन आउटिंग का भी शौक होगा, कहाँ जाना पसंद करेंगी ईद के दिनों में? अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, साहिल समुंदर या फैमिली पार्क वगैरह कहीं जाती हैं? हाँ, घूमने फिरने जाते हैं, कहीं पोर्ट ग्रैंड हो गया या यहीं कहीं कोई जगह हो गई। काफी जगहों पे घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, जहाँ बाबा बोलते हैं बस वहाँ पर। अच्छा, जहाँ बाबा बोलते हैं वहाँ पर यकीनन फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय भी करती हुई नजर आती हैं आप। शबाना, आप किस तरह ईद के दिनों को एंजॉय करते हैं खाने पीने से हटकर? जिस तरह मामा ने कहा कि कहीं फैमिली पार्क भी चले जाते हैं, कि मुख्तलिफ जगहों पर जो घूमने फिरने की जगह वहाँ जाकर टाइम को स्पेंड कर लेते हैं, तो आप भी ऐसा कोई इरादा रखती हैं कि आज तो यहाँ पर आप शो पे मौजूद हैं, कल का दिन किस तरह आप गुजारेंगी, परसों का दिन किस तरह अपने फैमिली दोस्तों के साथ? मुझे जो अम्मी कहती हैं फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। अगर अम्मी ने कहा कि बाहर जाना है तो फिर अम्मी को लेके जाना पड़ता है। अम्मी के ऊपर डिपेंड करता है कि अम्मी जो बोले। अच्छा, दोस्तों के साथ क्योंकि गैदरिंग का बहुत कम मौका मैसर होता है यकीनन खिलाड़ियों को, तो इस मौके को दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करती हैं या नहीं करती हैं? मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो सखर में रहती है, तो कॉल पे बात होती है, वीडियो कॉल पे। अच्छा, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। एंजॉयमेंट यकीनन दोस्तों के साथ, जो कराची में अगर आप मौजूद हैं तो कराची में दोस्तों के साथ नहीं, अपनी मामा को लेकर यकीनन एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे। जो मुझे अपनी फैमिली के साथ मजा आता है बाहर नहीं आता, क्योंकि मेरी जो फैमिली को मुझे टाइम देना होता है ना, वो ज्यादा लम्हात मेरे लिए खुशी के होते हैं। अच्छा, फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहिए भी। मामा, जिस तरह फैमिलीज़ की बात करें, यकीनन आप भी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हैं, यकीनन ईद के दिनों में जो है फैमिलीज़ को टाइम भी देना चाहिए। और यकीनन दोस्त भी गिला करते होंगे, कभी आपसे ऐसा रहा है आपके साथ कभी वाकई कोई दोस्त आपको कह नहीं मामा आप क्रिकेट तो खेलती हैं, कभी टाइम नहीं निकाल पाती क्योंकि बचपन से आप उनके साथ रहा करती थी, अब उनके लिए टाइम नहीं है, तो कुछ गिला ऐसा रहता है? बहुत बहुत सारे दोस्तों का यही गिला होता है कि मतलब आप टाइम स्पेंड हमारे साथ नहीं करती ना, बहुत मतलब टाइम हो जाता है उनसे मिलना ही नहीं होता। मुझे भी ये होता है यार काफ़ी टाइम हो गया यार मिले नहीं, ना बातचीत होती है, फ़ोन्स पे भी टाइम नहीं मिलता बातचीत करने के लिए, तो काफ़ी गिला करता है। बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है तो फैमिली तो काफ़ी खुश होती है, खासतौर पर मेरी सिस्टर। फैमिली खुश होती है और खासकर इनकी बहन बहुत ज़्यादा खुश होती दिखाई देती हैं। रियाज साहब, पहला दिन आज तकरीबन अख्ताम पजीर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद यकीनन अब रात के औकात हो जाएंगे, और क्या कहेंगे, आज तो पहला दिन हमारा गुजर गया, ईद के दिनों के हवाले से कौम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ईद जो है वो खुशियाँ लेके आती है, और ये दिन जो होता है ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी मतलब, और जो हमारे मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उनका भी मतलब यही पैगाम भी है, दर्स भी है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो हमारे जो कमज़ोर तबका है उसका हम ख्याल करें, उसके लिए हम चीज़ों को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करें, और हमारे इर्द गिर्द जितने भी मतलब ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, हम उनकी कुछ ना कुछ ज़रूरत जो है ज़रूर पूरी करें और उनमें खुशियाँ बाँटें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सबसे अच्छी चीज़ होगी, और मतलब सबसे बेहतरीन चीज़ भी ये दूसरे कि हमें अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए टॉलरेंस और पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए हर सतह पर, और उसकी इब्तिदा अगर हम खुद अपने तौर पे कर दें तो वो भी अच्छा होगा। और बच्चों को मेरा ये ज़रूर पैगाम है कि वो जो है मेहनत करें, कंसंट्रेट करें, एजुकेशन पे ज़्यादा ज़्यादा ज़ोर दें, और उसके बाद जब आप कुछ थोड़ा सा हो जाएं तो आप जो मतलब ये कि खेल हैं उसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खेल में किसी में भी इन्वॉल्व हों तो वो पूरी कंसंट्रेट और फोकस करें, फिर आपको ऐसा मतलब ये कि इस सतह का खेल खेलना चाहिए कि आप कुछ नहीं तो अपनी मतलब शहर का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें और दुनिया
खेल में पाकिस्तान के या पूरे मतलब अगर आपका एजुकेशन है तो उसमें पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद करें। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें बड़ा मतलब एक टैलेंट है, उनमें बड़ा पोटेंशियल है, और उनको अगर सही सिमत मिल जाए, और इसकी जिम्मेदारी हमारी बुज़ुर्गों पे होती है और उन मतलब एक प्लानर्स पे होती है जो ये प्लान करते हैं, तो वो हमारे नौजवानों के लिए ऐसा प्लान करें जो उनकी ज़िंदगी में भी कामयाब रहे और पाकिस्तान के लिए जबरदस्त बात आपने और की है, इसलिए भी शहजादा मोइन कि हमारे मुल्क की जो 64% आबादी है वो 30 साल से कम मतलब ये कि नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की बड़ी अहमियत है कि उनको सही लाइन पे मतलब उनको गामजन किया जाए। रमामा, क्या कहेंगी ईद के मौके पे कौम को पैगाम? मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और अपना ईद का दिन अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करें। शबाना मोइन साहिबा? मैं भी सबको ईद मुबारक कहूँगी और बहुत ज़्यादा इंजॉय करें अपनी इस ईद को, और फैमिली को जितना हो सके टाइम दें। बिल्कुल, फैमिली को जितना हो सके टाइम दे। शबाना मोइन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमामा नज़ीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।